हम बिहार सरकार द्वारा शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 जो आयोजित किया गया है, उसके फॉर्म कैसे अप्लाई किए जाएंगे उसे मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा। सबसे पहले आप गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद सरकारी रिजल्ट या जिस सरकारी रिजल्ट के बाद आप यहाँ पे आते हैं, देखिए बिहार सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म 24, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाता है। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 को आयोजित करती है। इसका नोटिफिकेशन जो मैंने अभी बताया है आपको, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मेन इम्पोर्टेंट जो डेट है 1/2/2024 से 1 फरवरी 2024 से लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024 और इसके पेमेंट फीस का लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। एग्जामिनेशन डेट जो है फरवरी के लास्ट में लिए जाएंगे और एडमिट कार्ड अवेलेबल किए जाएंगे इसके पहले, मतलब एग्जामिनेशन के पहले। इसका जो फ़ी है जनरल, ओबीसी, बीसी सब के लिए, ईबीसी के लिए 1100 रुपया, एसटी एससी के लिए भी 1100 रुपया है। फ़ी आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट नहीं है। अब हम आते हैं जो टीचर अपॉइंटमेंट हैं, वर्किंग टीचर जो प्राइमरी स्कूल में, मिडिल में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, वह सभी इसमें भर सकते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत। इसमें इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके यहाँ पे कैंडिडेट जो है उसका सिग्नेचर जो है स्कैन करके उसमें अपलोड करने हैं। स्कैन किया हुआ 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए होंगे, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे, यहाँ पे आपका नाम और फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम अगर है तो आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये तीनों डालने के बाद अब जैसे ही नीचे जाएंगे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे जिसमें एक अल्फ़ाबेट और नंबर्स और सिंबल तीनों इंक्लूड करके आप पासवर्ड बना दे सकते हैं। जैसे पासवर्ड यहाँ पे आप डालिएगा तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैंने लिखा ईमेल आईडी, मैंने कुछ भी डाल दिया। जैसे ईमेल आईडी मैंने डाला, ईमेल आईडी डाला, अपना मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। पासवर्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। जो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वही पासवर्ड सेम यहाँ पे भी आपको डालने होंगे। और ये पासवर्ड आपको याद हो इसलिए आप आसान पासवर्ड ही डालें और रजिस्ट्रेशन कर देने हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करिएगा एक मोबाइल पर OTP जाएगा। यहाँ पे मोबाइल पे जो OTP आया आपको इसमें डाल देने। देखिए थोड़ी देर बाद एक OTP आएगा। ये OTP आया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 418446। ये OTP आप इसमें डालेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएगा।
अब इससे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालेंगे 89 और इसका पासवर्ड जो आपने बनाया था। लॉगिन होने के बाद आपका नाम आएगा, आपको जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो आप डालने हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद आगे चलते हैं, इधर देखिए डेट ऑफ बर्थ को री एंट्री करनी है। फिर से कैटेगरी आपका जो भी है ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एसटी वो आपको इंटर करना है। फिर वो आपको कैटेगरी जो आपका है वो इंटर करना है। यहाँ कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। उसके बाद आप अगर फिजिकल डैमेज है, डिसेबल हैं तो उसको आप यस नो कर सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको शो करेगा, ईमेल एड्रेस शो करेगा, आधार नंबर यहाँ पे अप्लाई करने हैं और आधार नंबर जैसे आप डालेंगे यहाँ पे उसको अपलोड भी करने हैं। उसके बाद मदर नेम, फादर नेम और फिर उसके बाद एड्रेस फिल करने हैं। एड्रेस में आप अपना विलेज का नाम, जिला, राज्य और पिन कोड आपको डालने हैं। जो आपका अस्थाई पता है, वर्तमान पता है वो यहाँ डालने हैं और जो आपका पत्राचार का पता है वो यहाँ पे डालने हैं। आपके दो एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। टीचर इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे आप किस इकाई से आप टीचर हैं वो आप यहाँ पे डालिए। आप पंचायती राज से समिति से अपने आपका नियुक्ति हुआ है या प्रखंड लेवल पे जिला परिषद से हुआ है या जिला पंचायत नगर पंचायत से हुआ है, नगर परिषद से हुआ है, नगर निगम से हुआ है, जैसे भी हुआ है आपको वहाँ पे डालने हैं जिस इकाई से हुआ है। इकाई का जो नाम है वहाँ पे डालने हैं। फिर आपको यहाँ पे किस तरह का टीचर हैं आप, मतलब प्राइमरी है, हायर है, वो आपको डालने हैं। आपका विषय क्या है, आप प्रखंड टीचर हैं कि पंचायत टीचर हैं वो यहाँ पे डालने होंगे। आपके जो सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे डालने हैं। नियोजन पत्र का जो संख्या है, नंबर है वहाँ यहाँ डालने हैं। जब आपका नियोजन हुआ था नियोजन के डेट, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे डालने हैं। ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका स्कूल का यूडाइस नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आप डालेंगे स्कूल का नाम और ब्लॉक का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको 3 जो जिले का विकल्प है वह यहाँ पे डालना है, जिसमें आपको बोला गया है कि तैनाती के लिए 3 जिलों का चयन करें। जो आप परीक्षा जब पास कर जाएंगे तो इसी जिलों में आपकी पोस्टिंग होगी, इसलिए आप सोच समझ के इसमें जिला का विकल्प आप भरेंगे। उसके बाद मैट्रिक किस आप बोर्ड से किए हैं, मैट्रिक में आपके कॉलेज का नाम क्या था, पासिंग ईयर क्या था, ये सारी चीज़ें इसमें आप फिल करेंगे। उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे, फुल मार्क्स क्या थे, आपका डिवीज़न क्या था, परसेंटेज क्या था, ये सब भरने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में यहाँ पे अपलोड करेंगे जो 1 MB से कम होगा। ऐसे ही आप इंटर किस बोर्ड से किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, ग्रेजुएशन किस बोर्ड से किए हैं, किस स्कूल से किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप DLED किए हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, उसके डिटेल यहाँ पे फिल करते जाइए। DLED आप किस बोर्ड से किए हैं, किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, पासिंग ईयर्स क्या थे,
उसके बाद उसमें कितने फुल मार्क्स से क्या मार्क्स आए थे आपको, ऑब्टेन मार्क्स जो थे, डिवीज़न क्या था, परसेंटेज क्या था, उसको सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। उसके बाद आपने टेट सीटेट जो भी निकाला है, देखिए यहाँ पे सीटेट, एसटेट, बीटेट या दक्षता परीक्षा आप जो पास किए हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, पेपर 1, पेपर 2 जिसमें आपने पास किया है, और ईयर्स क्या था उसका, उसके रोल नंबर क्या है, आप सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, उसमें क्वालिफाइड आपने किया कि नहीं किया उसका आपको डालना है, और उसको अपलोड भी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो जो कि 20 KB से 100 KB के अंदर में होना चाहिए, सिग्नेचर जो 10 KB से 50 KB के अंदर में रहना चाहिए, और इसे करने के बाद कन्फर्म आप यहाँ पे टिक आउट करके पहले सेव करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे, पेमेंट का प्रारूप खुलेगा।